हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा विजुअल रीजनिंग चैप्टर आपका कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है, डाउनलोड करिए, सारे पीडीएफ वहीं मिल जाएंगे। कोर्स में इनरोल करिए, बिल्कुल मिनिमल प्राइस में पीडीएफ सारे मटेरियल्स के साथ आपको 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। विजुअल रीजनिंग ऐसा है कि आपको बस देख के थोड़ा थोड़ा करना रहता है। ये काफी इजी रहता है, लेकिन आपका एक न एक आएगा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसा आपको प्रॉब्लम फिगर दे दिया रहेगा और आपको हर इमेज में थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ कॉमन ढूंढना रहेगा। जैसे यहाँ एक एरो है, यहाँ दो एरो है, यहाँ तीन एरो, यहाँ चार एरो है। तो आपका कॉमन रीजनिंग क्या कहता है कि लास्ट वाले में पांच एरो होना चाहिए। तो बस वही करना है आपको। पांच एरो किस में है? तो ऑप्शन डी में है, वही आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके नीचे वाला देखते हैं। जैसे यहाँ तीन एरो है, यहाँ एक एरो है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियसली सब बात है बीच में दो एरो होना चाहिए और बीच में दो एरो होगा। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब। काफी इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इसमें ज्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे भी नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट का लेक्चर होगा। सारा देखिए और ये 10-15 मिनट के बाद आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको शुरू होता है एक सीरीज में। ठीक है, यहाँ पर आपको अननंबर्ड फिगर शुरू होता है एकदम लेफ्ट में, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, जैसे ये हो गया ए, दो, तीन। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ढूंढना रहेगा कोई एक ठो जो है, यहाँ पर कोई ना कोई एक गलत होगा जो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा होगा, और वो आपको चुनना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहला, ये दूसरा ठीक जा रहा है, ये तीन भी ठीक जा रहा है, लेकिन ये बीच में कैसा अजीब सा आ जा रहा है, ये वाला कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, ये वाला गलत होना होगा। क्यों? यहाँ पर कैसा होना चाहिए था? ऐसा ऐसा ऐसा, और बस ये यहाँ पर ऐसा बीच में एक होना चाहिए था, तब यहाँ पर आपका ये पांचवा वाला ये यहाँ बैठता, फिर छठा वाला यहाँ पे आ जाता। तो ये वाला आपको बीच वाला जो है गलत है। वही करना है आपको, शुरू से देखना है कि कौन कौन सा इमेज है, हर इमेज में कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढना है, और वो कॉमन के आधार पर आपको जो देख के लग रहा है, जो देख के लग रहा है कि यहाँ पर ये नॉर्मल नहीं है, उस आधार पर आपको यहाँ पर सही कर देना है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। ये टाइप वाला क्या हो गया? ये टाइप वाला आपको इमेज के अंदर रहता है। ठीक है, ये इमेज के अंदर रहेगा, और यहाँ पर करना क्या रहता है, एक एलिमेंट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, दो एलिमेंट जो है आपस में रिलेटेड रहेगा, लेकिन एक पेयर जो है, एक पेयर जो है वो कोई तरीके से रिलेट नहीं करेगा, कोई तरीके से नहीं करेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल, स्क्वायर, और अंदर में सर्कल। यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर सर्कल, ट्राइंगल, अंदर में स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पेंटागन का बात हो रहा है, पेंटागन, सर्कल, स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर, सर्कल और पेंटागन। चलिए ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आपका शेप तो सेम दे रहा है, शेप सेम दे रहा है, तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि सर्कल यहाँ पर था, तो सर्कल सबसे बाहर आया। ठीक है, सर्कल सबसे बाहर आया, बिल्कुल सही। उसके बाद ट्राइंगल आया, जो सबसे बाहर था वो बीच में आया, और जो आपका बीच में था वो सबसे अंदर आया। मतलब क्या करना है, जो सबसे अंदर रहेगा वो बाहर आएगा, जो सबसे अंदर रहेगा वो बाहर आया, उसके बाद जो सबसे बाहर वाला था वो अंदर आया, और अंदर वाला जो उसके बीच वाला था, बीच वाला वो एकदम अंदर चले गया। इसमें देखते हैं, सबसे अंदर वाला बाहर आया, बिल्कुल सही। बीच वाला जो है आपको बीच में रह गया। ठीक है, बीच वाला क्या हुआ, बीच वाला आपको बीच में रह गया, नहीं, बीच वाला को यहाँ पर आपको बाद में आना था, ये बीच वाला गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो पेंटागन है इसको बीच में आना चाहिए था। अब ये देख लेते हैं, स्क्वायर बाहर आया, सॉरी ट्राइंगल बाहर आया, बिल्कुल सही। उसके बाद सर्कल को बीच में जाना चाहिए था, सर्कल बीच में है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है डायमंड, डायमंड को बीच में आना था, डायमंड बीच में आ गया, बिल्कुल सही। तो ए, सी सही है। इसी के आधार पर हम लोग को पता चल गया बी जरूर गलत होगा, क्योंकि बी हम लोग को ऑलरेडी गलत था ही। तो डी भी इसी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया बी। फिर एनालॉजी बेस्ड हो जाता है। यहाँ पर एनालॉजी बेस्ड क्या होता है? एनालॉजी बेस्ड होता है कि आपको इसमें और इसमें सेम करके यहाँ पर आपको निकालना रहेगा। ठीक है, क्या करना रहेगा, इसमें और इसमें आपको सेम करके यहाँ पर ऑप्शन बेसिस पे निकालना रहेगा। ये हम लोग ऑप्शन देख के यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे। काफी मजा आता है ये सब सॉल्व करने में। चलिए, ये हो गया हम लोगों का प्रॉब्लम फिगर, और ये हो गया हम लोग का आंसर फिगर। अब हम लोग को करना क्या है, ये सीरीज दिया हुआ है, और इसका अगला वाला हम लोगों को खोजना है। ठीक है, अगला वाला कैसे खोजेंगे? प्रॉब्लम फिगर पहले हम लोग पढ़ते हैं।
ये इधर जा रहा है, बिल्कुल सही, ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आना चाहिए, अगले वाले में होना चाहिए 5। ठीक है, 5 से ज़्यादा अगले वाले में नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कितना है यहाँ पर। ये वाले में 1 2 3 4 5 6 है, ये नहीं होगा। ये वाले 1 2 3 4 5 है, ये हो सकता है। इसमें इसमें भी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा है, तो 5 फिगर होना चाहिए, 5 एरो होना चाहिए। 5 एरो के आधार पर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, पूरा पीडीएफ है, इससे अच्छा आपको विजुअल रीजनिंग का पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं, 3 तो इस तरफ है, उसके बाद एक आया, उसके बाद 2 इस तरफ है, उसके बाद तीनों इस तरफ है। अब क्या होगा, अब मेरे हिसाब से सबको इस तरफ हो जाना होगा, सब वापस क्या है, इस तरफ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये वाला आपको सही है। ठीक है, कौन सा सही है, मेरे हिसाब से ये सही है कि तीनों इस तरफ आके वापस सब इधर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें डाउट भी बहुत सारा आता है कि सर वापस एक एक करके आएगा, हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, वापस एक एक करके आए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वापस एक एक करके आएगा तो ये नीचे वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये नीचे वाला भी हो सकता है, या तो फिर ये ऊपर वाला, अब ये एनटीए के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें विजुअल रीजनिंग में देखिए, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा चैलेंज भी होता है सवाल, कि सब एक साथ आएगा कि एक एक करके आएगा, किसी का दिमाग अलग तरीके से काम करेगा, बट जो मोस्ट रीजनेबल आदमी समझ सकता है हम लोग उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है, रीजनिंग एक सब्जेक्टिव चैप्टर होता है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। एरो देखिए, एरो सीधा था, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ, फिर ऐसे आधा हुआ, फिर ऐसे आधा हुआ। अब मेरे हिसाब से क्या होगा कि एरो इस तरफ आएगा, इस तरफ वाला एरो देख लेते हैं कितना में है। तो ये वाला तो पहले ही बाहर हो गया, क्यों बाहर हो गया, कि एरो इसका एकदम बीच में, तो अब बीच में तो एरो नहीं आएगा, मतलब जो डायगोनल है वो बीच में तो नहीं आएगा। अब ये 3 में से कोई एक है, ये इधर देख रहा था, ये इधर घूमता है, तो ये ऐसे ऊपर गया, फिर ये ऐसे आया तो नीचे, ऊपर। अब मुझे लग रहा है कि एरो जो है इसका राइट साइड में इस तरफ होना चाहिए, यहाँ पर। तो ये हो गया आपका सही जवाब। क्यों, क्योंकि ये जो आपका लाइन है, ये लाइन का मोस्टली यहाँ पर देखिए कि ये ऐसे घूम रहा है, तो पहले राइट में था, फिर लेफ्ट में आया, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, और फिर आपका यहाँ राइट में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। जो एरो है वो लाइन के पहले लेफ्ट था, सॉरी पहले राइट था, फिर लेफ्ट आया, फिर राइट आया, फिर लेफ्ट आया, और अब वापस इसको राइट आना चाहिए, तो ये यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सीधा एरो है, फिर टेढ़ा हुआ, फिर बीच में आया, फिर टेढ़ा हुआ, तो अब फिर इसे मुझे लगता है कि बीच में आना चाहिए। ठीक है, पहले तो बीच में आना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि टेढ़ा और बीच, मतलब देखिए यहाँ पर सीधा एक लाइन, सीधा लाइन, सीधा लाइन, बीच का लाइन, बीच का लाइन, तो अब यहाँ से वापस सीधा लाइन आना चाहिए। तो टेढ़ा टेढ़ा को तो हम लोग पहले ही काट देंगे। अब हम लोग को देखना है कि सर्कल किस तरफ है। सर्कल राइट में है, इधर घूम रहा है तो भी राइट में है, इधर घूम रहा है तो भी राइट में, इधर घूम रहा है तो भी राइट में, तो इधर घूम रहा है तो भी सर्कल जो है आपका राइट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग इसका देखेंगे, इसके बाद फिर अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें खास ऐसा, इसमें कुछ कंसेप्ट काम ही नहीं करता है ना, इसमें कुछ कंसेप्ट काम ही नहीं करता, इसमें आपको केवल केवल लेक्चर, आपको सॉरी प्रैक्टिस काम करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको बनाने में आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रॉस था, ठीक है, क्रॉस था, ये ऐसे हुआ, एक सीधा लाइन आ गया, एक टेढ़ा लाइन आ गया, वाह। अब यहाँ पर कैसे हो रहा है, मुझे लग रहा है 2 लाइन और तो आना चाहिए, सेकेंड वाले में 2 लाइन होना चाहिए, तो सिंगल लाइन वाला तो कट जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि 2 डबल लाइन के बाद एक सिंगल लाइन आया, तो फिर इसके बाद भी 2 डबल लाइन आना चाहिए, फिर सिंगल लाइन आना चाहिए, तो ये तो पहले ही कट गया। अब देखिए ये और ये मिलता जुलता लग रहा है, और ये क्रॉस वाला रिपीट होगा, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस वाला, क्योंकि ये तो पहले ही सेम है। अगर ये और ये दोनों सेम है तो सेम सेम क्यों बगल बगल आएगा, देखिए दोनों बगल में सेम तो नहीं है, तो सेम सेम बगल तो आएगा नहीं, तो जो डिफरेंट है यही वाला आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, बेइंतहा क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। इसमें कोई अलग से आपको कंसेप्ट बताना है नहीं, इसमें बस आपको ध्यान से खुद देखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करके ही आप यहाँ पर समझ पाएंगे, और ऐसा सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का खास बात क्या है कि नीचे आप आएंगे तो क्वेश्चंस के बाद आपको यहाँ पर सोल्यूशंस भी मिल जाएगा सारा। ठीक है,
नीचे आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशंस भी मिल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत सारा, 80 90 100 क्वेश्चन यहाँ आपको प्रोवाइडेड है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको विजुअल रीजनिंग का पूरा इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। नीचे आंसर की और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइडेड है कि इसमें क्या अंतर है उसमें, तो आपको यहाँ समझने में काफ़ी आसानी होगी और आप आराम से इसको सॉल्व करके समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जानबूझ के मैं चाहूँ तो इसका 2 घंटे का लेक्चर आराम से ला सकता हूँ। 80 क्वेश्चन है, 1 1 मिनट भी पर क्वेश्चन अगर हम लोग स्पेंड करें तो 1 1.5 घंटे का लेक्चर यहाँ आ जाएगा, राइट। 1.5 घंटे का लेक्चर यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो 1.5 घंटे का लेक्चर आपका कुछ काम का नहीं रहेगा। ये 1.5 घंटे का लेक्चर हम लोग कब करेंगे, पहले आपने कंसेप्ट देख लिया कि आपको कैसे कैसे अप्रोच करना है। वो अप्रोच देखने के बाद आप यहाँ पर खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप 30 40 50 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। वो 50 क्वेश्चन आप पीडीएफ देख के प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग का प्रैक्टिस सेशन आएगा। वो प्रैक्टिस सेशन से हम लोग साथ मिलके 100 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा एकेडमी का पढ़ाने का मॉडल काफ़ी अलग है। हम लोग आपको 2 2 10 10 घंटे का लेक्चर नहीं देते। हम लोगों का जो सक्सेस रेट है वो बेहतर क्यों है, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, कि आपको कंसेप्ट कम से कम जितना कंसाइज ज़रूरी है सिर्फ उतना कंसेप्ट मिले और प्रैक्टिस पे फोकस करें। हम लोगों का ऐसा नहीं होता है कि टीचर यहाँ बैठता है 2 2 घंटा आपको बैठा के सॉल्व करवाता है। हम लोग आपको रास्ता दिखा देते हैं कि आपको वहाँ जाना है, इस रास्ते से जाना है। अब वो रास्ते से चल के जाना आपका काम है। ठीक है, और जो आपको डिलीजेंट बच्चे होते हैं वो साथ में चलते हैं और वो समझते हैं जो जो आपको रास्ता बताया गया है वो रास्ता पे आप सीधा चलते हैं और आपका निकलता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पर पेपर फोल्डिंग का भी सवाल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और सारा सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर रोक करके भी देखिए, आप यहाँ वीडियो रोक कर भी सवाल खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ यहाँ पर पूरा कोर्स लेना है तो आपको पूरा कोर्स भी अवेलेबल है आपका ऐप में, बहुत मिनिमल प्राइस में। 159 रुपीज़ में एयू और एलयू एलएलबी का है और 499 में आपका CAQP 11 का कोर्स है। हालांकि वो भी प्राइस अभी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ऐप चेकआउट कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको यहाँ पर ऐप पूरा मिल जाएगा और इतना सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।